हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए e की घात 2x। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है e की घात 2x और इसका हमें प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, जब भी देखो हमें प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना होता है तो देखो प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन है यानी कि dy/dx का मान, या जिसे हम क्या बोलते हैं एफ डैश एक्स बोलते हैं, इसका मान किसके बराबर आता है? लिमिट h अग्रसित होता है 0 की ओर, एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बट्टा में h, इसके बराबर आता है अवकलन। तो अब देखो जो दिया हुआ फलन है, अर्थात यहाँ पर जो एफ एक्स का मान है, यहाँ एफ एक्स का जो मान है वो कितना है? e की घात 2x। तो अगर हम एफ एक्स प्लस एच का मान ज्ञात करें तो वो क्या आ जाएगा? देखो एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पर x के स्थान पर x प्लस एच रख देंगे, यानी e की घात 2 x प्लस एच। तो इसको अगर हम खोलें तो e की घात 2x प्लस में 2h बन जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं e की घात 2x गुणा में e की घात 2h। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मान रखते हैं और अवकलन ज्ञात करते हैं। तो देखो जो एफ डैश एक्स का मान यानी अवकलन का मान है वो क्या बनेगा? लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, और एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है? e की घात 2x गुणा में e की घात 2h। तो e की घात 2x गुणा में e की घात 2h माइनस में एफ एक्स का मान कितना है? e की घात 2x बट्टा में h। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा? e की घात 2x जो है वो उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, e की घात 2x तो उभयनिष्ठ आ गया, तो क्या बचा? e की घात 2h माइनस में 1 बट्टा में h बच गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम एक मानक सीमा जानते हैं कि जब भी देखो ऐसा लिखा हुआ होता है लिमिट x अग्रसित हो 0 की ओर, तो e की घात x माइनस 1 बट्टा में जो x का मान है वो किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। ये मानक सीमा होती है। तो अब देखो इसी के जैसा रूप बन रहा है, e की घात 2h माइनस 1 बट्टा में यहाँ पर केवल h लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर 2h बना ले तो ये मानक सीमा लग जाएगी। तो 2h बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। अब 2 से गुणा किया है तो ऊपर भी यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये जो ऊपर 2 है ये तो सीमा के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये अचर पद है। ठीक है, और यहाँ पर देखो अलग अलग हम सीमा को वितरित कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स का जो मान है वो क्या बनेगा? एफ डैश एक्स बराबर में लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, और 2 तो सीमा के बाहर आ गया, और ये क्या है? e की घात 2x, e की घात 2x। फिर देखो लिमिट, यहाँ से देखो हम क्या करते हैं 2h को एक बार के लिए t बोल लेते हैं। तो t का मान जो है वो 0 की ओर अग्रसित होगा क्योंकि h का मान भी 0 की ओर अग्रसित हो रहा है। तो लिमिट यहाँ पर t अग्रसित होगा 0 की ओर, और हमने क्या किया है 2h को t बोला है, तो e की घात t माइनस 1 बट्टा में t बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो मानक सीमा के रूप में आ गया, इसका मान 1 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर h जो है वो 0 की ओर अग्रसित करवाएंगे तो h का कोई पद ही नहीं है, तो केवल e की घात 2x आ गया। ठीक है, और इसका मान हो गया 1। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 2 गुणा e की घात 2x, यही आ गया अवकलन का मान। तो प्रश्न में देखो जो अवकलन ज्ञात करने के लिए बोला था वो उत्तर क्या आ गया? 2 गुणा e की घात 2x। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।